रास्ते से तो लगाना है, गृहस्थ के जीवों को रास्ते से लगाना है। क्योंकि आज इस भर क्षेत्र के अंदर कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, सब स्वार्थी जीव हैं। ठीक है, मैंने सुनकर के पारस से शांत रह गया। अपना भर क्षेत्र में रवैया देखो तो आज के ज्ञानी को कोई ज्ञान नहीं है। क्या कहता है कि देवों का वास नहीं है। मैंने कह दिया मैं देव नहीं हूं, जो कुछ मानो वह मान लीजिए, लेकिन जो वाणी निकले इसको मान लीजिए, मुझको कोई बुराई नहीं। हमको क्या करना है, हमें तो भगवान की शरण चाहिए, उनकी भक्ति चाहिए, उनका ज्ञान चाहिए, उनकी वाणी चाहिए, हमें कुछ नहीं करना है। समझ जाओ तुम्हारा काम, न समझो तुम्हारा काम, लेकिन प्रयास तो जब भगवान की आवाज निकली है तो होगा, पूर्ण होगा। जो इस रास्ते में आ जाएगा, इस स्थान पर आ जाएगा, इस वाणी में आ जाएगा, इस भक्ति में आ जाएगा, उसका उद्धार जरूर होगा। इसलिए अपने आंख की पट्टी को खोल लो, समझो अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी भक्ति, अपना दान, अपने हाथ से अपना दान अच्छे स्थानों पर देना। मुट्ठी खोलकर काम करो, इसमें भी खोट नहीं लगना चाहिए। समझिए बंधु, हर बात को सोचना है, बड़े ध्यान से इन वाणी को अपने अंदर उतारो। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे अंदर जो अवक्ष भरा हुआ है उसके कारण प्रवेश नहीं कर पा रही है, क्योंकि तुम्हारा मस्तक सही नहीं है। तो मस्तक चुगली का द्वार से खोला हुआ है, इसलिए द्वार चुगली का होने के कारण महावीर की वाणी की आभा पहुंच नहीं पा रही। अंदर चुगली का द्वार भगा दीजिए, अवक्ष का द्वार भगा दीजिए, हिंसा का द्वार भगा दीजिए। समझो वाणी पहुंचना चालू हो जाएगा तो बदलना भी चालू हो जाएगा। देखो रूढ़ीबाजी में मैं चलाना नहीं चाहता किसी को। तुम डेली जिनालय आते हो, दर्शन करते हो, सिर को पटकते हो, पूजन कर चले जाते हो, हाथ मल के चले जाते हो, अपना भोजन करते हो, प्रतिदिन का यही रवैया है। लेकिन तुमने पूजन को नहीं पढ़ा हुआ सही शब्द से। पूजन में क्या लिखा है, पूजन को शब्द पढ़ पढ़ के मैं ध्यान से पढ़ूं और मैं स्वाहा करूं, तुम्हारे अंदर उसका ज्ञान पहुंचेगा। क्योंकि अब जल्दी पड़ी हुई है, इसलिए शीघ्र चाहते हैं। देखो शीघ्रता कहीं कर लो, लेकिन धर्म में शीघ्रता नहीं करना चाहिए। समझो, धर्म यदि शांति के साथ, धैर्य के साथ किया
तो तुम्हारे अंदर की ज्ञान की चक्षु जगना चालू हो जाएंगे। तुम्हें जिसकी चिंता लगी हुई उसको त्याग दो। या ऐसा ना हो हम दुकान नहीं खोल पाएंगे, ग्राहक आज चला जाएगा, उससे ज्यादा ग्राहक मिल जाएगा। समझो, जो भगवान की भक्ति करके अपने स्थान पर जाएगा, अपने स्थान पर जाके अपना भोजन करेगा, फिर दुकान पर बैठेगा। जो सुबह से भागा हुआ मनुष्य है, उस शांति साथ बैठकर उसने जो दुकान में बैठा है, उसको नहीं मिलेगा दिन भर में, उसको उससे 10 गुना मिलेगा। और उसका पैसा गलत रास्ते पर नहीं जा पाएगा, और उसका पैसा गलत रास्ते पर चला जाएगा। पहले के मनुष्य सुबह से जिनालय जाते थे, कहीं नहीं जाते। आज के चारों तरफ मनुष्य सुबह से जिनालय छोड़ देते हैं और अपने अपने स्थानों पर निकल जाते। कितना बड़ा काम करते हैं। भगवान छोड़ देते हैं, लेकिन माया नहीं छोड़ती। यदि नहीं कमाएंगे तो भगवान दे देंगे क्या? बात तो सत्य है। यदि नहीं कमाएंगे तो भगवान तो पैसा देने आएगी नहीं। समझो, लेकिन जब भगवान नहीं आएंगे, भगवान के पास तुम नहीं आओगे, तो तुम्हारे लिए दूसरा गला फांसने वाला तो आ जाएगा। तुम सोचो, रात में लेट गए और गला फांसने वाला पहुंच गया, उसने शरीर में दर्द कर दिया, ना मानो पेट का दर्द हो गया, सीने का दर्द हो गया, ना ने क्या हो गया, अब तड़पने लगे चारपाई पर। क्यों बंधुओं? भगवान के पास तुम नहीं पहुंच पाए, तो भगवान तुम्हारे पास नहीं आ पाए, लेकिन दूसरा तो आ गया भगवान, जो तुमको चारपाई पर तड़पाने लगा। फिर क्या कहते हो? हे भगवान, रक्षा कर लो, जो हमने पाप करे सो माफ हो जाए। कितनी मायाचार की बात करता है मनुष्य, कितनी मायाचार की बात करता है। अब बचा लो, जो पाप करे हो से क्षमा कर दीजिए, लेकिन हमें समय से फिर भागने। बंधु, ये मायाचारी तुम्ही को ले जा रही है। सारे भर क्षेत्र में ऐसा हो रहा है। इसलिए अपनी आंख की पट्टी को खोल लो ना तुम, कि हमारा पिता प्रातः काल सबसे बड़ा नियम क्या है? जिनालय का जाना, भगवान की पूजन भक्ति करना, इसके बाद घर में आकर अपने भर भोजन करना, फिर अपने स्थान पर बैठना। समझो, देखो जैसा समय बनाओगे, जैसा स्थान। पारस ने यहाँ के लोगों से कहा कि कहाँ कहाँ जाते हो तुम घर बैठी करो, हम तुम्हें इतना देंगे तुम संभाल नहीं पाओगे। सब लोगों का छुटाया। जिसकी मनसा खराब होती है वो नहीं छोड़ पाता, तो कई लोगों ने नहीं छोड़ पाए, तो मनसा के बल पे टके रहे, और जिन्होंने छोड़ दिया वो अलग दिखते हैं। समझो, इसलिए जिसने पारस की बात को स्वीकार कर लिया वो तो माला माल हो ही जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए वो क्या बताते हैं? भगवान की भक्ति। मनुष्य पर्याय का जीवन, अपनी पहचान, परिवार की पहचान,
गृहस्थ जीवन स्वर्गों में खेले। समझो, उनका ये कहना है। तो हर मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। तो समझो, हर बात को समझो। इसलिए कर्म भूमि जो है तुम्हारी जोन, इस कर्मों, पहले भरत भूमि थी, अब कर्म भूमि में बदल चुकी है। लेकिन इस कर्म भूमि में रह करके भी हमें इन कर्मों को काटने के लिए भगवान की भक्ति करना जरूरी है। रास्ते से चलना जरूरी है, उपद्गल को पवित्र बनाना जरूरी है, अपने गृहस्थ जीवन को पवित्र बनाना जरूरी है, तभी मेरा कल्याण हो पाएगा। वाणी ब्रह्म। देखो, अभी तुमने भगवान का अभिषेक देखा है, 2 इंद्रों ने किया है और 2 ने चंवर को ढलाया है, क्योंकि भगवान का अभिषेक सौधर्म ईशान ने किया है। इस कर्म भूमि पर भगवान का अभिषेक इंद्रों की कल्पना करते हुए मनुष्य करता है। देखो, भगवान का अभिषेक सौधर्मेंद्र ने किया है। कितना महान जीव था। जब भगवान ने जन्म लिया या गर्भ में आए, सौधर्मेंद्र को पता चल गया कि अब तीर्थंकर माँ के गर्भ में पहुँच चुके हैं। उनने सारा आदेश दे दिया कि गर्भ से लेकर जन्म तक के देवों को आदेश दे दिया। जब जन्म होता है तब सौधर्मेंद्र का आसन डिग जाता है, हिल जाता है। वह अपनी सैया से उठकर पता लगाते हैं किस नगर में भगवान ने जन्म लिया है। अपने अवध ज्ञान से पता लगा लेते हैं इस नगर में भगवान ने जन्म लिया है। वह अपनी सारी इंद्रों को लेकर के उस नगर में पहुंच जाते हैं। उस नगर की शोभा का वर्णन देखते हैं, चारों तरफ निहारते हैं और नगर को देख कर के अपने नेत्रों को धारण करते हैं। भगवान महल के अंदर अपनी सैया पर माँ के आंचल के पास पड़े हुए हैं। वहाँ सौधर्मेंद्र नहीं पहुँच पाता है, अपनी सची को आदेश देता है। सची पहुँचती है, माँ सोती है। सैया पर मायामयी बालक को रख देती है, उस बालक को उठा लेती है। देखो महिलाओं, सबसे पहला अवसर किसको मिला? महिला को मिला। भगवान को प्रसूत गृह से महिला ने जाकर उठाया। इतने बालक को देखकर इतनी मग्न हो गई
कि वह अपने सौधर्म इंद्र को बालक देने के लिए अब उसकी इच्छा नहीं हुई। देखो, सौधर्म इंद्र ने बालक के लिए भगवान को लेने के लिए कितने प्रकार से सची से करुणा की, समझो। जब सची बालक को सौधर्मेंद्र के हाथों में सौंप देती है तो सौधर्मेंद्र बस बालक को इतने एक नेत्रों से नहीं, दो से नहीं, 1008 नेत्रों को तैयार किया और उससे बालक को देखने को लग गए। लेकिन बालक की तृप्ति नहीं हुई, देखने में सौधर्म की तृप्ति नहीं हुई, देखते रह गए। अपनी गोद में बैठाल करके एरावत हाथी पे बैठकर कहाँ ले गए? शिला पर। वहां उनका अभिषेक किया। कितने योजन का कलशा था, उस कलशे से अभिषेक जब दोनों इंद्रों ने किया, लेकिन तिल मात ना हिले। देखो, इस धर्म की महिमा है कि इतने कलशों से उन्होंने अभिषेक किया। कितने योजन का था, तिलमात क्यों नहीं ले? जो भगवान जन्म लेते हैं, इन्होंने पूर्व में कितना धर्म नहीं किया होगा, उस धर्म के अंग से इन्होंने इतनी शक्ति का वर्णन हो गया। धर्म में शक्ति अनंत होती है। मनुष्य कहता है धर्म के त्याग में मैं चल जाऊंगा,